सेकंड हम लोगों ने कर लिया था केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सेकंड कर लिया था केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या था, है ना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या था, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द टोटल ऑर्गेनिक मैटर्स, आप बोल सकते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द टोटल ऑर्गेनिक मैटर्स केमिकली। तो केमिकली डिकम्पोज करने के लिए टोटल ऑर्गेनिक मैटर को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब कैसे मेजर किया जाता है ये भी देखा हुआ था विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन प्रोसेस, रिजेंट को ऐड करते हैं, है ना, इस बारे में कंप्लीट डिसीजन हम लोगों ने कर लिया है। और ये भी देखा होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर्स होता है या आप बोल सकते हैं जो बायो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर सकते हैं बाय द बायोलॉजिकली एंड केमिकल प्रोसेस, बट जो नॉन बायो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स थे उनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं ओनली थ्रू द केमिकल प्रोसेस, उनको हम बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, उनको हम बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से मिल जाता है, आपको यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करना है वो है वो है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी तक हम लोगों ने, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखा कि टोटल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब इसको थ्योरेटिकली डिस्कस किया जाएगा, है ना, अब इसको हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ आपको स्पेसिफिक कंडीशंस मिलेंगी जब हम बात करेंगे थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसलिए आपको कुछ कंडीशंस मिलेंगी। पहले कौन सी है, ये भी बताएगा कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर्स, तो ये भी बताएगा थ्योरेटिकली ऑक्सीजन को थ्योरेटिकली ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो नाम में यहाँ से थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड पहली चीज़। नेक्स्ट इसको तब यूज़ करेंगे जब आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नोन होगा। इस मेथड को हम तभी यूज़ करते हैं जब में टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स क्या हो, नोन हो। अगर आपको ये नोन नहीं है तो आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से मेंशन कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा इस, देखिए तो हो जाएगा इफ़ द टाइप एंड टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर present in the system is known then the amount of oxygen required for its decomposition can be found theoretically and is termed as theoretical oxygen demand. theoretical oxygen demand THOT, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनरली COT मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड comes out to be less than थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या मिलता है आपको, कम मिलता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड एज complete decomposition of complete decomposition of organic matter
organic matter does not takes place does not takes place while performing COD test. While performing COD test practically, test practically, but COD may be taken, but COD may be taken equal to THOD for calculation purpose. लिख भी दे रहा है, that is THOD is more than COD, but for calculation THOD taken as nearly equal to CO2. साउंड बहुत कम आ रहा है क्या? सुनने में आवाज़ बहुत कम आ रही है सभी को? क्या वॉइस बहुत कम आ रहा है? यार सब कुछ तो ठीक है। एक मोबाइल फ़ोन का चलिए ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग किसकी बात करें यहाँ से? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड की। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे हम अगेन पता करेंगे ऑर्गेनिक मैटर्स कब? जब आपको यहाँ टाइप एंड कंसंट्रेशन क्या होगा, नोन होगा कि वेस्ट वाटर में कौन सा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है। अगर ये आपको नोन होगा तो आप पता कर सकते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन ये आपने थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करा हुआ, ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ से, COD कम्स आउट टू बी लेस देन THOD। अब क्यों होता है? बिकॉज कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डज नॉट टेक्स प्लेस। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। जब COD टेस्ट हम लोग कर रहे थे उस केस में क्या हो रहा था, पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड करा। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऐड किया। नेक्स्ट क्या किया हम लोगों ने? फिर इसको एसिडिक बना के सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड कर दिया, उसके बाद हीट को भी कर दिया। उसके बाद भी फुली डिकम्पोजिशन का ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर बच जा रहे थे। मीन्स थ्योरेटिकली आप कह तो सकते हैं कि सारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, तो उसको डिकम्पोज के लिए कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसको आप क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि सारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो ही नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन बच जाएगी जो डिकम्पोज नहीं करा पा रहा ऑर्गेनिक मैटर्स को। ठीक, इस पर जो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या निकल के आता है? ज़्यादा निकल के आता है एज कम्पेयर टू COD। बट हम अपने एनालिसिस के लिए क्या करते हैं? THOD को मान लेते हैं COD के बराबर है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई कैसे पता हमें, अगर हमें नोन है यहाँ से टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, तो हम कैसे पता करें हमें कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, डिकम्पोज करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल से क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ से लिखा C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, है ना, ग्लूकोज हो गया। तो आपको जो रिएक्शंस मिले यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O, 6 टाइम्स ऑफ H2O। अब देखो 1 मोल ग्लूकोज कितना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे? 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को रिएक्ट करने के कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? 6 मोल। या मैं आपसे बोलूँ ग्लूकोज का कितना हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट, तो आप बोलेंगे 180 ग्राम ग्लूकोज को रिएक्ट करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका पता करिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 192 ग्राम हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 ग्राम ग्लूकोज को रिएक्ट करने के लिए
डिकम्पोज करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन ऐड करना होगा, 192 डिवाइड बाई 180 कितना जाता है यहाँ से 1.07 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको यहाँ से पॉइंट मिल गया कि 1 ग्राम ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन ऐड करना होगा, यहाँ से 1.0 ग्राम 1.0 ग्राम आपको यहाँ से ऑक्सीजन को ऐड करना होगा। ठीक है, अब मैं आपसे यहीं से बोल दूँ कि मान लीजिए आपके पास 1000 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, तो देखो फॉर 1000 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज रिक्वायर्ड। अब देखो मैं यहाँ से नोट डाउन कर रहा हूँ, 1 ग्राम के लिए कितना था 1.07 ग्राम, तो 1000 है ना, तो 1000 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 1.07 इंटू कितना हो जाएगा 1000। तो कितना मिल जाएगा आपको, ये एक बार सबको चेक कर लो, इतना ही आ रहा है 192 डिवाइड बाई 180 इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1070 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम पर लीटर मीन्स 1000 ग्राम ग्लूकोज को डिकम्पोज कराने के लिए कितना ऑक्सीजन आपको ऐड करना होगा, 1 लीटर में आपको कितना ऐड करेंगे, यहाँ से 1070 ग्राम आपको ऑक्सीजन को ऐड करना होगा। अब ये आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करा हुआ है, कब कैलकुलेट किया, जब आपको कंसंट्रेशन नोन है, जब आपको यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नोन है, जब आपको यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नोन है। अगर इस चीज़ आपको नोन नहीं होता तो आप इसको पता कर पाते, यहाँ से नहीं कर पाते। ठीक है, आप इसको पता कर पाते नहीं कर पाते, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ नोन होगा, ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन को ऐड करना होगा, हम कितना ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है ना, सिमिलरली देखिए यहाँ से मीथेन को देखते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखिए यहाँ से, सेकंड क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको रिएक्शन देखा जाता है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए यहाँ से एक और एग्जांपल साथ देखा जाता है यहाँ से, फॉर एग्जांपल मीथेन हो गया CH4 प्लस, इसको डिकम्पोज करने के लिए 2 मोल्स हमने किया ऐड किया यहाँ से ऑक्सीजन, तो कितना मिल गया यहाँ पे CO2 हो गया प्लस H2 हो गया, CO2 हो गया प्लस H2 हो गया, ये आपको यहाँ से मिला। अब आगे बढ़िए, आपसे कहा जाए कितने मोल्स यहाँ से मीथेन, तो 1 मोल मीथेन को डिकम्पोज करने कितने मोल आपने ऑक्सीजन ऐड किया यहाँ से, 2 मोल्स हमने उन लोगों ने यहाँ से ऑक्सीजन को ऐड करा, या बोल सकते हैं 16 ग्राम, या हम लोग बोल सकते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन को, 16 ग्राम मीथेन को डिकम्पोज करने के लिए हम कितना ऐड करें ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऐड करें, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से 64 डिवाइड बाई 16 ग्राम, 4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, है ना। तो 1000 देखो यहाँ से, सो फॉर 1000 ग्राम मीथेन रिक्वायर्ड, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी यहाँ से, अगेन आप सिमिलरली पता कर सकते हैं, कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ से 4 इंटू 1000, कितना जाएगा यहाँ से 4000 ग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन। चेक करिए, अब फिर से आपको डेटा मिल गया। इट मीन्स 1000 ग्राम ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन आपको ऐड करना होगा 1070 1 लीटर में। फिर यहीं पर अगर आपको 1000 ग्राम मीथेन को डिकम्पोज करना है तो आप कितना ऑक्सीजन ऐड करेंगे, यहाँ से 4000 ग्राम ऐड करेंगे।
आप यहाँ से 4000 ऐड करेंगे। अब ये जो आपने कैलकुलेट करा, ध्यान रहे, दिस द THOD, ये जो कैलकुलेट करा हुआ है दिस द THOD, ये जो कैलकुलेट करा हुआ है दिस द THOD। क्या हम लोगों ने यहाँ पे कोई टेस्ट परफॉर्म किया? नहीं, कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसको पता कर लिया है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसको हम लोगों ने यहाँ से पता कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर सभी को? ये चीज़ क्लियर सभी को? ठीक है, अब ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? जो आपको नोन है, ये है ना, जो आपको ये चीज़ नोन है। ओके, तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर आगे बढ़ा जाता है। क्वेश्चन 19 का आंसर पे सबको आंसर, क्वेश्चन 19, आंसर क्वेश्चन 19 का आंसर क्या हो जाएगा? नाइनटीन का आंसर सबको क्या होगा? ओके, वेरी नाइस, 320 हो जाएगा। यस भाई, हमने 1 ग्राम का देख लिया, तुम्हारे पास भी कितना है? 300 ग्राम है, कितना हो जाएगा देखो, तो 1.07 मल्टीप्लाई बाई कितना कर दिया यहाँ से? 300, पता कर लो कितना आ रहा है यहाँ से, तो 320 ग्राम आपको मिल जाएगा। अब ये देखो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, अब ये चीज़ आपको पता होगी तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा इसको आंसर करने में। अब नहीं पता होगा तो फिर तो सॉल्व ही नहीं होगा, ये नहीं पता होगा फिर आपको सॉल्व ही नहीं होगा ये तो। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ देख लिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में थ्योरेटिकली कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। सेम ऑर्गेनिक मैटर को भी हम किसी फॉर्म में देख लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ DO, या फिर आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में। दिस सेम ऑर्गेनिक मैटर कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट ऑल्सो, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन ऑल्सो। तो ये सी पॉइंट था। नेक्स्ट आपको लिखना है डी पैरामीटर। अब डी पैरामीटर क्या होता है इसको देख लीजिए। डी पैरामीटर इज द टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, इज द टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं? TOC बोलते हैं, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन TOC। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है इसको देख लीजिए यहाँ से, दिस इज just another way to report the concentration of organic matter in terms of its carbon content, next point है, if type and concentration of organic matter is known, it can be found theoretically. If it is not known, it can be computed. It can be computed by converting the organic carbon
organic carbon into the carbon dioxide CO2, into the carbon dioxide CO2, and then analyzing it, and then analyzing it by infrared, okay. नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड इज नॉट अडॉप्टेड, दिस मेथड is not adopted popular in India due to its हाई कॉस्ट, ठीक है। अब है तो ये बहुत एक्यूरेट मेथड, बट अपने यहाँ यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक मेंटेलिटी है कि जिसमें पैसा ज़्यादा लग रहा हो उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जिसमें ज़्यादा पैसा लग रहा होगा उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, भले वो ज़्यादा एक्यूरेट हो, है ना, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ देखिए, तो एक हमें मिल गया यहाँ से TOC, एक पैरामीटर मिला यहाँ से TOC, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। तो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट ऑल्सो। अभी तक देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अब इन टर्म्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन या फिर DO। अब हम यहाँ देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट, अब इसके लिए कंडीशंस क्या है, इफ़ टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन। इसलिए कंडीशन क्या है, अगर आपको टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नोन है तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे आपने प्रीवियस में देखा THOD को, तो वहाँ पे भी टाइप एंड कंसंट्रेशन आपको नोन था तभी आप उसको पता कर पाए। अगर आपको नोन नहीं होगा तभी आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से फिर से मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ इट इज़ नॉट नोन इट कैन बी कंप्यूटेड बाय कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक कार्बन। किस में कन्वर्ट किया जाएगा? ऑर्गेनिक कार्बन में, इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन एनालाइजिंग इट बाय द इंफ्रारेड। नॉट प्रैक्टिस ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं, इसको देख लिया जाता है यहाँ से। मैं सेम इसी को यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, है ना, सेम हम लोग इसी को यूज़ करते हैं यहाँ से फिर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, ठीक है। हमें इसको रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। अब क्या हो जाएगा इसको देख लीजिए, क्या होगा इसको देख लेते हैं, इसको देख लिया जाता है, ठीक है। फिर से अब ध्यान रहे, हमें इसको रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, अब कैसे देखा जाता है इसको पता करते हैं, कैसे देखते हैं इसको पता करते हैं। अब हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, देखिए हमें यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो तो ऑक्सीजन की है नहीं, क्योंकि हम ऑक्सीजन के टर्म्स में पता नहीं कर रहे हैं। हम तो इसको किसके फॉर्म में पता कर रहे हैं, है ना, हम तो इसको किसके फॉर्म में पता कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, तो पता कर लेते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाया जाता है, सेम इसको यहाँ से रेस करते हैं हम लोग फिर से। अब क्या हो जाएगा इसको देखा जाता है यहाँ से, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, फिर से सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। कितने मोल्स के इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा ऑफ कार्बन? 6 मोल के बराबर, है ना, 6 मोल के बराबर होगा। त्यारे हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं की जाएगी, हम केवल यहाँ पे कार्बन की बात करेंगे। तो देखो यहाँ से फिर से 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कितने ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर होगा? तो 6 मोल ऑफ कार्बन है ना, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 72 ग्राम ऑफ कार्बन। यानी हम केवल कार्बन की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ कार्बन। तो 1 ग्राम किस बराबर हो जाएगा यहाँ से,
तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, देखो 72 डिवाइड बाई 180, कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से, कितना मिलेगा कोई बताएगा, 72 डिवाइड बाई 180 कितना रहा ये, जीरो पॉइंट फोर, तो 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन, 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन, ओके 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन मीन्स 1 ग्राम ग्लूकोज कितने कार्बन के बराबर होगा यहाँ से, 0.4 ग्राम, तो 1000 ग्राम ग्लूकोज किस बराबर हो जाएगा, इसको पता कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, 1000 इंटू 0.4 कितना जाएगा यहाँ से, 400 ग्राम पर लीटर ऑफ कार्बन। अब देख लो यहाँ से, फिर आपने पता कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने कैसे कैलकुलेट किया, जब आपको क्या था, कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नोन था, अगर नोन नहीं होगा तो आप इसको पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली पता करते हैं फॉर द मीथेन, तो 1 मोल ऑफ मीथेन किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ से, 1 मोल ऑफ कार्बन मिल जाएगा आपको, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा ये, 16 ग्राम किस बार मिल जाएगा आपको यहाँ से, 12 ग्राम ऑफ कार्बन हो जाएगा, तो 1 ग्राम किसके बराबर मिल जाएगा यहाँ से, 12 डिवाइड बाई 16 ग्राम इक्विवेलेंट, 12 डिवाइड बाई 16 कितना मिल जाएगा आपको, तो 0.75 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन, तो 1000 ग्राम मीथेन किस बराबर हो जाएगा यहाँ से, ये किसकी इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा यहाँ से, सो 1000 इंटू 0.75 कितना जाएगा ये, 750 ग्राम पर लीटर ऑफ कार्बन। देखो आपने फिर बता दिया इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर क्या पता किया हम लोगों ने, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन पता किया, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कार्बन, लेकिन यहाँ रही आप तभी बता पाएंगे, ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको क्या होगा यहाँ पे, टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नोन होगा, अगर ये आपको नोन है तो आप इसको नहीं बता पाएंगे। क्लियर चीज सभी को, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखा जाता है यहाँ से, नेक्स्ट आपको मिलेगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ से, BOD, जिसको क्या बोल देते हैं, BOD, इसलिए कोड कौन सा यूज़ करते हैं, इसलिए कोड कौन सा यूज़ करते हैं, BOD को पता करने हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं, कुछ काम भी दिया गया था सभी को, IS 3025, कौन सा पार्ट, पार्ट 44 है, पार्ट 4 नहीं है, पार्ट 44, IS 3025 पार्ट 44 को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम किसको पता करें यहाँ से, नेक्स्ट BOD। अब सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा BOD। चलिए अब इसको देखते हैं यहाँ से, ये क्या हो जाता है, इट इज़ द amount of oxygen required, amount of oxygen required for the decomposition of
for the decomposition of एक सेकंड भाई, required for the decomposition of biodegradable organic matter present in system मतलब किसकी बात करें यहाँ से, वेस्ट वाटर की। मतलब वेस्ट वाटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड किसको, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। अब एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी। तो बीओडी इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। अब इसको बीओडी क्यों मिलता है अभी आगे देख लिया जाएगा। सीओडी में क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द टोटल ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्लूड्स बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स ऑल्सो। ठीक है, ये तो पहला मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने दो चीज़ देखा हुआ था, पहला हमारे पास क्या था, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स था, है ना। तो यहाँ पे चला जाता है, हमारे पास यहाँ पे क्या था, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स था, ये तो किसके लिए मिल गया हमें यहाँ से, दिस इज फॉर द सीओडी एंड दिस इज फॉर द बीओडी। तो दोनों को मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है, और इसको समझते हैं यहाँ से। चलो ठीक है, this is for the COD and this is for the BOD। ठीक है, this is for the BOD, this is for the BOD। अब COD का तो केस देखा हुआ है ना, COD का तो केस देखा है। नेक्स्ट में जो डिसीजन वो कौन सा, यहाँ से BOD। नेक्स्ट में जो डिसीजन वो कौन सा केस, यहाँ से BOD। तो हमने देखा था बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, आपसे पूछा जाए किसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, है ना, किसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, थ्रू द बायोलॉजिकली एंड केमिकली। हम किसको डिकम्पोज कर सकते हैं, बायोलॉजिकली एंड केमिकली। तो कौन मिलता है आपको यहाँ से, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। क्योंकि हम नॉन बायो को डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं बाय द बायोलॉजिकली, इसलिए उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ से मिल गया बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज कर सकते हैं बायोलॉजिकली एंड केमिकली। तो इसका क्या होगा यहाँ से बायो, और इसका क्या होगा यहाँ से केमिकल। तो क्या बोले इसको यहाँ से, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स को थ्रू द बायोलॉजिकली एंड केमिकली डिकम्पोज करने के लिए हमें जो टोटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट टोटल ऑक्सीजन डिमांड इज नोन एज बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते यहाँ से, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होता, ध्यान रखना। बीओडी का फुल नाम क्या होता है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकते हैं बायोलॉजिकली एंड केमिकली। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए थ्रू द बायोलॉजिकली एंड केमिकली हमें जो टोटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, या उसकी क्वांटिटी अमाउंट कौन देता है, ये बीओडी देता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं यहाँ से, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और यही रीजन है, यही रीजन के हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, है ना। क्योंकि अगर आप नॉन बायो को डिकम्पोज करने जाएंगे फिर आप डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, आप डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे बायोलॉजिकली। केमिकली भी आप डिकम्पोज के, इट टेक्स मोर टाइम, इट टेक्स मोर रिसोर्सेस, है ना, इट टेक्स मोर कॉस्ट। तो इसको हम डिकम्पोज नहीं करते हैं, किसको, नॉन बायो को, बायो को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखा जाता है यहाँ से, इसको देखते हैं। ठीक है, जब आप बात करते हैं हम BOD की, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा द प्रोसेस ऑफ the process of decomposition of only biodegradable organic matters through biologically or chemically is called biochemical oxygen demand, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, BOD, ठीक है, भाई कुछ चीज़ों को आप सबको ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक जनरल डिस्कशन की रिक्वायरमेंट होगी। जो चीज़ें आपसे पूछी जाए आपको उसका आंसर भी करना है। ठीक है, जो चीज़ आपसे पूछा उसका आपको आंसर भी करना है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक चीज़ को डील करा था, दैट वाज द रॉ वाटर। अब फिर उसके बेसिस पे हम क्या देख रहे हैं, वेस्ट वाटर को देख रहे हैं, जो सैनिटेशन में मिल रहा है, ठीक है। DO की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, डिजॉल्व ऑक्सीजन में हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ था कि कुछ भी हो जाए या कोई भी कंडीशंस हो, वाटर के अंदर से 4 ppm से नीचे वाटर DO लेवल नहीं फॉल होना है। अगर उससे नीचे फॉल हो गया तो जो भी एक्वाटिक लाइफ होगी, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो, है ना, फिर चाहे वो फिशेस के लिए हो, उनका सर्वाइवल नहीं होगा। तो आपकी कोशिश होती है कि वाटर के अंदर 4 ppm से नीचे फॉल होना ही नहीं है, 4 ppm से नीचे DO फॉल होना ही नहीं है। ठीक है, एक बेसिक आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि भाई ये जो वाटर है ना, ये जो वाटर वेस्ट वाटर है, अगर इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो हमें क्या प्रॉब्लम है ना, क्योंकि रॉ वाटर में अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो समझ में आता है कि डिसीज़ हो जाएगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो भी समझ में आता है कि डिसीज़ हो जाएगा, है ना, हमने वाटर बॉर्न डिसीज़ पढ़ा हुआ है। तो रॉ वाटर की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। मैं यहाँ पे इसको पॉइंट करके स्पेसिफाई कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिखा रॉ वाटर, ठीक है। फिर मैंने इसको यहाँ से लिखा वेस्ट वाटर, फिर मैंने इसको लिखा यहाँ से वेस्ट वाटर, मैंने यहाँ से लिखा रॉ वाटर वेस्ट वाटर, ठीक है। अब रॉ वाटर की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसको हमें खुद से हमें कंज्यूम करना है, रॉ वाटर को तो हमें क्या करना है, कंज्यूम करना है। तो ना तो हम ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे, ना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेंगे। मीन्स रॉ वाटर की हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्या है, रॉ वाटर की प्रॉब्लम क्या है ना, रॉ वाटर की प्रॉब्लम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि भाई ये तो प्रॉब्लम करा हमारे लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, रॉ वाटर को कंज्यूम करना है। तो हम ना तो माइक्रोजम को खा सकते हैं, ना ही हम ऑर्गेनिक मैटर को खा सकते हैं, है ना। अगर इसको खा लिया तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, आपको डिसीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन कौन से होते हैं वाटर बॉर्न डिसीज़, वो हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है, ये तो आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारे लिए यहाँ से क्या है, माइक्रोजम एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, तो ये तो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए वाटर में, है ना, ये तो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन जब बात करते हैं वेस्ट वाटर की, तो वेस्ट वाटर में क्या दिक्कत है, हमें वेस्ट वाटर को थोड़ी कंज्यूम करना है, हमें तो डायरेक्टली उसको थ्रो करना ही है। तो उसको हम आराम से फेंक सकते हैं भाई। अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट भी है तो भी तो कोई दिक्कत नहीं, हम कौन सा उसको जा रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं, हमें तो उसको खाना है नहीं, हमें तो उसको पीना है नहीं,
तो अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कहीं पे भी ले जाके फेंक दीजिए। आप किसी वाटर बॉडी में लेके जाना है तो आप ले जाके ऐड कर दीजिए। आपको बाहर इन्वायरमेंट फेंकना तो इन्वायरमेंट आप उसको ले जाकर फेंक दीजिए। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है वेस्ट वाटर में कि हम इसको डिस्पोज करने पहले इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको समझा जाता है। ठीक है, वेस्ट वाटर का कॉम्पोजिशन देखा हुआ है, 99.9% क्या मिलता है, वाटर मिलता है। रेस्ट ऑफ या बोल सकते हैं लेस देन 0.1% आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिल जाता है। क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। ठीक है, मीन्स वेस्ट वाटर में क्या प्रेजेंट है, वाटर है। और वाटर है तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, डीओ मिलेगा, डिजोल्व ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, अब इसको सब कुछ समझिएगा, है ना। मैंने वेस्ट वाटर लिया तो वेस्ट वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। क्या प्रेजेंट होता है वेस्ट वाटर में, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, अब क्या प्रेजेंट है यहाँ से, अगर ये प्रेजेंट है तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। तो कौन किसका प्रेजेंस आपको मिल जाएगा यहाँ से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। क्या प्रेजेंट मिलेगा आपको यहाँ से, माइक्रोजम, तो ये भी आपको मिल गया। अब कौन कॉन्टेक्ट में आ गया यहाँ से, ऑर्गेनिक मैटर भी आ गया, माइक्रोजम भी आ गया। ठीक है, जैसे माइक्रोजम देखता है कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे माइक्रोजम देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है किसके अंदर, वेस्ट वाटर में, इसमें 99.9% क्या वाटर है। ये तुरंत करता क्या है, उस वेस्ट वाटर में जो डीओ प्रेजेंट होगा, उस वेस्ट वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन, उसको तुरंत क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, मीन्स ले लेगा। तुरंत उसको क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, उसको तुरंत क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, तुरंत उसको क्या करेगा, ले लेगा। लिख दिया O2, तुरंत उसको लिया और जैसे लेता है वैसे तुरंत क्या करेगा, ये जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स इसको डिकम्पोज करेगा। और इसको डिकम्पोज किया तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, बायोमास में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बायोमास में। क्योंकि ये डिकम्पोजन कैसे हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको यहाँ पे जो रिएक्शन मिलता है वो आपको क्या मिलता है, एरोबिक रिएक्शन मिलता है। और यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या इसके इन प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड सल्फेट। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब ये डिकम्पोजन होता है किसको, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स के, ठीक है, जो कार्बन है वो भी टूटते हैं, है ना, इसके कार्बन कंटेंट भी टूटते हैं। तो कार्बन कंटेंट भी इसके टूट रहे हैं। और जब कार्बन कंटेंट टूटते हैं तो इस कार्बन को फिर से यूटिलाइज कर लेता है कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर उसको दिख गया तो तुरंत ऑक्सीजन को क्या करेगा, यूज़ करेगा और डिकम्पोज करा देगा। तो क्या हमें दिक्कत अब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर से, नहीं, हमें यहाँ पे दिक्कत है किसे, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन से, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन से। वाटर में ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, हमें दिक्कत नहीं है। वाटर में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है जब ये यूटिलाइज कर लेता है इस डीओ को, क्योंकि उस वेस्ट वाटर में और कौन प्रेजेंट हैं, एक्वाटिक लाइफ भी है, जो प्लांट्स हैं, जो स्पेसिस हैं। अगर उसका डीओ लेवल 4 ppm से कम हो गया, मीन्स माइक्रोजन ने क्या किया, वेस्ट वाटर के डीओ को यूटिलाइज कर लिया और पूरा ख़त्म कर दिया, तब वाटर में तो डिजोल्व ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो गया वाटर के अंदर तो दिक्कत क्या हो जाएगी, जो भी एक्वाटिक लाइफ होगी उसके अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। इसकी वजह से हमें ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे हम इसको डिस्पोज करेंगे, जहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे, वहाँ का डीओ लेवल 4 ppm से कम नहीं होना है। इससे हमेशा ऊपर ही जाना है, इससे हमेशा ऊपर ही जाना है। अगर इससे कम हो गया तो जिस भी इन्वायरमेंट में जाएगा सारा ऑक्सीजन खा जाएगा ये, और आसपास की जो भी सराउंडिंग इकोसिस्टम होगा किस पर डिपेंड कर रहा, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। आसपास जो सराउंडिंग होगा इकोसिस्टम वो सारा किस पर डिपेंड कर रहा होगा, वो इसके ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ से रिएक्शन मिली है ना, ये जो आपको एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, सो दिस इज द, है ना, दिस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये कंप्लीट आपको जो मिला यहाँ से, दिस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो रॉ वाटर का तो मेन प्रॉब्लम क्या था, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोजम्स। लेकिन वेस्ट वाटर की मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ से, क्या ऑर्गेनिक मैटर है, नहीं, हमें तो प्रॉब्लम यहाँ से क्या है, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन से। कंजम्पशन ऑफ
ऑक्सीजन, जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे, DO के फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आपको जाके समझ में आया कि हमें प्रॉब्लम तो ऑर्गेनिक मैटर से भी नहीं है, हमें तो प्रॉब्लम किससे है, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन से, क्योंकि माइक्रोबियम कर क्या रहा है, इस DO को ही खा ले रहा है ना, यूटिलाइज कर ले रहा है, और वाटर में DO नहीं बचेगा, सारी प्रॉब्लम कर, फिर जहाँ भी जाएगा सारा इकोसिस्टम ही खराब कर रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। हाँ, तो इस बात का ख्याल रखना, कई बार आपसे जानबूझ के पूछा जाएगा इंटरव्यू में, है ना। जैसे मैं आपको एक यहाँ से क्वेश्चन दिखाऊं, हम लोग फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स लिख रहे थे, ठीक है। तो हमने वाटर में कौन कौन सा पढ़ा था, सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी हो गया, टेस्ट एंड ऑर्डर हो गया, कलर और टेम्परेचर, कलर और टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ पे केवल 4 को लिखा है, 5th को क्यों नहीं लिखा, हम लोग यहाँ टेस्ट एंड ऑर्डर को क्यों नहीं लिखा, कोई बताएगा, हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट एंड ऑर्डर को क्यों नहीं मेंशन किया, हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट एंड ऑर्डर को मेंशन क्यों नहीं किया, वो भी तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है, क्या उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्या टेस्ट एंड ऑर्डर को भी हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, यस। वेस्ट वाटर का हमें थोड़ी टेस्ट करना है, हमें उसको थोड़ी कंज्यूम करना है, उसका टेस्ट पता करेंगे, टेस्टलेस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, है ना, हमें उसको स्मेल थोड़ी करना है, किस स्मेल करके बता रहे होंगे, तो ध्यान रखना इस बात का। कई बार आपसे जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कई बार आपसे जानबूझ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, तो बोल देना है कि भाई हम थोड़ी ना टेस्ट और उसका जा रहे हैं, टेस्ट पता करना है, हम थोड़ी ना उसको वेस्ट वाटर खाने जा रहे हैं या फिर उसको यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, तो सिमिलरली आपको यहाँ से मिलता है। अभी तक हम लोग देखते हैं कि प्राइम इम्प्योरिटीज़ क्या था, वेस्ट वाटर का ऑर्गेनिक मैटर, बट अब हमें तो यहाँ से जाके समझ में आया कि हमें तो ऑर्गेनिक मैटर से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम किससे था, इसके ऑक्सीजन के कंजम्पशन से, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आई होप स्टोरी सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है BOD ड्यूरिंग BOD during 3 days, during 3 days at 27 degrees Celsius is taken as standard BOD, taken as standard BOD and is approximately and is approximately 68% of ultimate BOD, तो आपको जो मिलते हैं यहाँ से BOD 3 days at 27 डिग्री सेल्सियस, वो कितना मिल जाता है आपको यहाँ से, नियरली इक्वल टू 68% ऑफ BOD अल्टीमेट, 68% ऑफ BOD अल्टीमेट, ये आपको यहाँ से मिल जाता है, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। तो BOD हम कितने दिन का पता करते हैं, है ना, BOD हम कितने दिन का पता करते हैं फॉर दिस 3 days एट टेम्परेचर कितना रखते हैं यहाँ से हम 27 डिग्री सेल्सियस, कितना लेके चलते हैं हम 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है BOD इज डिटरमाइंड, जिसको आप बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ BOD, है ना, BOD को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ से नोट डाउन ही कर दे रहा हूँ, हेडिंग दे देता हूँ मेजरमेंट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसको देखिए यहाँ से, BOD इज डिटरमाइंड by diluting the
test sample with known volume of एक्सप्लेन भाई। क्या आ जाएगा यहाँ से? डिटरमाइन बाय डाइल्यूटिंग द known volume of aerated water slash blank water, है ना, blank water sample, aerated water slash blank water sample and noting the DO of diluted sample before and after incubation for 3 days at 27 डिग्री सेल्सियस, 3 days at 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा। और ऑल द सोर्स ऑफ लाइट must be excluded prohibited from incubator to avoid photosynthesis during which oxygen is released that result in higher DO final and lower BOT than actual ठीक है, लोअर BOD देन एक्चुअल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, फॉर दिस complete decomposition the requirement is, पहला किसकी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ से?
बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। दूसरा किसकी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड किसकी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, बैक चीज सबको ध्यान रखिएगा। हम जो यहाँ डिस्कस करें वो सभी का डीओ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो। हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करें वो सारा यहाँ से क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। इस बात का ख्याल रखिएगा। हम यहाँ पर फ्री डीओ के फ्री ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करें जो वाटर में प्रेजेंट होगा। चलिए इसको देखते हैं। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। बीओडी डिटरमाइन बाय डाइल्यूटिंग द टेस्ट सैंपल विद नोन वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर और ब्लैंक वाटर। क्योंकि ये हम खुद से ऐड करेंगे ब्लैंक वाटर और एरेटेड वाटर, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा ये हमें नोन होगा। एंड नोटिंग द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, फिर डी ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल बिफोर एंड आफ्टर द इंक्यूबेशन, कितने दिन के लिए, फॉर 3 days एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम कितने दिन का बीओडी पता करते हैं, बीओडी 3 days एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब जहाँ पे टेस्ट होता है उसको हम डार्क रूम में परफॉर्म करते हैं। हम इसको डार्क रूम में परफॉर्म करते हैं। अब डार्क रूम में क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सनलाइट आया तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोजम्स है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए सनलाइट क्या काम कर देता है, फूड जैसा काम कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फिर से क्या हो जाएगा, एज अ फूड काम करेगा। कैसे वो उसको समझना है, ठीक है। सनलाइट आएगा तो किसका फॉर्मेशन ग्रोथ होगा, यहाँ से एल्गी का ग्रोथ होगा। किसका ग्रोथ होना है, एल्गी का ग्रोथ होना है। और एल्गी का ग्रोथ हुआ तो एल्गी का जब ग्रोथ होता है ये क्या रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन। किसको रिलीज़ करता है, ये ऑक्सीजन को, ठीक है। अगर ऑक्सीजन रिलीज़ कर दिया एल्गी ने तो उस केस में होगा क्या, आपको तो एक्चुअल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स, बट आपको यहाँ पे और ऑक्सीजन मिल गया, किसके लिए, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो आप जो रिपोर्ट करेंगे एक्चुअल से क्या करेंगे, आप लेस रिपोर्ट कर रहे होंगे, है ना। आप यहाँ से क्या करेंगे, एक्चुअल से ठीक है लेस रिपोर्ट करेंगे, लेकिन जो डीओ फाइनल मिलेगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सारे सोर्स ऑफ लाइट को ब्लॉक करके रखते हैं कि कहीं पे भी आपको यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट न मिले। अगर फोटोसिंथेसिस हो गया तो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, दैट रिजल्ट्स इन हायर डीओ फाइनल्स। जो डीओ फाइनल मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो डिमांड होगी वो एक्चुअल से आपको कम मिल रही होगी, लोअर देन द एक्चुअल, ठीक है, लोअर देन द एक्चुअल। अब इस डिकम्पोजिशन को होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, और आपको यहाँ से डीओ चाहिए, और आपको यहाँ से क्या चाहिए, डीओ चाहिए, ठीक है। चलिए इसका एक टेस्ट करके देखते हैं, है ना। इसका एक टेस्ट करके देखा जाता है। तो फर्स्ट टेस्ट है यहाँ से है ना, फर्स्ट टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट का ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, अभी फर्स्ट टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए when no dilution is done, हम जब कोई डाइल्यूशन नहीं कर रहे हैं, और कब कोई डाइल्यूशन नहीं करते हैं, है ना, मीन्स हम यहाँ से कोई भी एडिटेड वाटर को ब्लैंक वाटर को ऐड नहीं कर रहे हैं, और कब ऐड नहीं करते हैं, जब क्या हो जाएगा यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो, है ना, उसके साथ कोई भी डाइल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इस बीओडी को होने के लिए, इस चीज़ को होने के लिए 3 पैरामीटर की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन सा, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो आपको दिख रहा है ये माइक्रोजम का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑक्सीजन, लेकिन ये जो ऑक्सीजन ये डीओ है, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ से, दिस इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, नहीं तो आप भूल जाएँ इसको। आप कैसे पता करते हैं इसको देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ये फर्स्ट हो गया यहाँ से, ये सेकंड हो गया, इंक्यूबेटर में रखा है इसको, ये थर्ड में रहा होगा। तो मैंने वेस्ट वाटर शो किया है, तो मैंने यहाँ से वेस्ट वाटर को शो करा है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया यहाँ से टेस्ट सैंपल, यहाँ से दिस द टेस्ट सैंपल, ठीक है। इसको मैं यहाँ शो कर देता हूँ, दिस द वाटर लेवल, ठीक है। यहाँ से वाटर लेवल हो गया, और ये भी आपको यहाँ से मिला वाटर लेवल,
दिस वाटर लेवल। अब सैंपल में क्या क्या प्रेजेंट होना है, सैंपल में क्या क्या प्रेजेंट होना है, अब इसको देख लीजिए। पहला आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स होना है, क्योंकि कंडीशन ये प्रेजेंट होगा तभी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ से, ऑक्सीजन। ये किसका हो गया यहाँ पे, टेस्ट सैंपल। अब आप एक काम करिए, टेस्ट सैंपल का क्या पता करिए यहाँ से, डी इनिशियल। टेस्ट सैंपल का आप क्या करिए यहाँ से, डी इनिशियल पता कर लीजिए। ये लिख भी देता हूँ मैं यहाँ से, जिससे आपको याद रहेगा। TS हो गया है ना, टेस्ट सैंपल। इसका आपने डी इनिशियल पता कर लिया, ठीक है। अब इसको कहाँ पे ले जाके रखा हम लोगों ने, एक इंक्यूबेटर में। कहाँ पे इसको ले जाकर रख दिया हम लोगों ने, यहाँ से एक इंक्यूबेटर में, ठीक है। सो दिस द इंक्यूबेटर, दिस द इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर, ठीक है। कितने दिन के लिए हम इसको रखते हैं यहाँ से, T=2 3 days। टेम्परेचर कितना रखते हैं यहाँ से, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना रखते हैं यहाँ से, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 प्लस माइनस मैं आगे भी लिख देता हूँ, 27 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो 27 प्लस माइनस 1 रखते हैं। है ना, मैं ऊपर भी लिख देता हूँ, प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पर रखा है, इंक्यूबेटर में, ठीक है। अब इंक्यूबेटर में रखा है ना, तो कौन सी रिएक्शन होगी, फिर से देख लीजिए। फिर से क्या होगा, यहाँ पे सेम रिएक्शन हो रहा होगा। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा। कौन डिकम्पोज करेगा यहाँ से, माइक्रोजम। किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। तो डिकम्पोज और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, बायोमास मिलेगा। क्या मिलेगा, बायोमास। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक डिकम्पोज हो चुके हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिल रहा होगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, माइक्रोजन मिल रहे होंगे। क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से माइक्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाता है आपको, यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। किया क्या हम लोगों ने, इसको यहाँ से इंक्यूबेटर में ले गए, इंक्यूबेटर से कहाँ पे ले गए, इसको यहाँ से बाहर निकाला। अब इसका क्या पता कर लेंगे हम लोग, यहाँ से डी फाइनल पता कर लेंगे, डी फाइनल पता कर लेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा BOD कितना हो जाएगा, है ना, तो आपसे पूछा BOD कितना हो जाएगा, BOD आपको मिल जाएगा। तो BOD 3 एट द रेट ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। कितना मिल जाता है आपको यहाँ से, डी इनिशियल माइनस डी फाइनल, ये आपको BOD मिल जाएगा। दिस इज द BOD, ठीक है। अब इसको देखिए, एक पॉइंट को देख लीजिए यहाँ से। मान लीजिए हमें तो यहाँ से एक्चुअल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, है ना, कि टोटल कितना ऑक्सीजन लगा टू डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक मैटर, टू डिकम्पोज दिस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। अगर मैं यहीं पर कुछ ऑक्सीजन और ऐड कर दूँ, अब कितना ऐड करूँ ये हमें नहीं नोन है, बस ऐड किया जा रहा है। जैसे कहा जाए रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना, रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे सनलाइट आ गई। सनलाइट आया क्या हुआ, यहाँ से एल्गी का ग्रोथ हुआ, एल्गी ग्रोथ हुआ, यहाँ से कुछ ऑक्सीजन और ऐड हो गई, है ना। अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ होता तो आपको यहाँ से एक्चुअल DO मिलता, कितना हमने यूज़ करा या कितने में रिक्वायरमेंट थी इसको डिकम्पोज करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, कुछ DO कुछ ऑक्सीजन अलग से आ गया ड्यू टू द एल्गी, तो आपको जो यहाँ पे DO मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस DO फाइनल से क्या मिला होगा, ज़्यादा मिल रहा होगा। इट मीन्स आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी आपको क्या मिल रहा है, DO ज़्यादा मिल रहा है। DO ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, आप तो क्या बोलेंगे भाई, DO जो ज़्यादा खर्च ही नहीं हुआ, ज़्यादा खर्च नहीं हुआ इसका मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर कम है। ऑर्गेनिक मैटर कम नहीं था क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन का रिलीज हुआ, इसकी वजह से आपको यहाँ से ज़्यादा DO मिल रहा है। और अगर आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं तो आप क्या करेंगे, कम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, और कम ऑक्सीजन को ऐड किया जरा बताइए कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा, वो नहीं हो रहा होगा। तो कंप्लीट डिकम्पोजिशन आपको नहीं मिल रहा होगा, कंप्लीट डिकम्पोजिशन आपको नहीं मिल रहा होगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम इस टेस्ट को कराते हैं वहाँ पर डार्क रूम होता है, कोई भी सनलाइट नहीं आ रही होती, कोई भी सनलाइट वहाँ पे नहीं आती, तो और ऐसे हम क्या होता है इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं।
ऐसे में क्या देखिए डिकम्पोजिशन करते हो, क्या पता करते हैं यहाँ से बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक में, ओ क्या पता करते बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि मैटर को डिकम्पोज करने के लिए एक्चुअल में हमें कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कैसे पता करते हैं, इनिशियल, है ना, ये क्या हो गया यहाँ से फाइनल हो गया। ये रिएक्शन कितने दिन का होता है, 3 दिन का होता है। टेम्परेचर कितना रखते हैं 27 ± 1 डिग्री सेल्सियस। बट जो एक्यूरेट कोड कहता है आप एक काम करिए 27 को ही लेकर के चलिए। कोड कहता है कि आप ±1 ना लेकर के आप 27 को लेकर चलिए, वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो बाकी टेम्परेचर आप इतना मेंटेन कर सकते हैं 27 ± 1। अब इंक्यूबेटर क्या होता है, इंक्यूबेटर आप बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं इट इज़ द डिवाइस, इट इज़ द हॉट डिवाइस विच टेक्स विच मेक द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जैसे आपसे आपके घर में ओवन होगा तो आप ओवन को एक टेम्परेचर पे फिक्स कर दीजिए तो पूरा टाइम क्या करेगा, सेम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि आपको सेम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है तो आप इसको कर लेते हैं। इसमें कई सारे लोगों ने ओवन को यूज़ किया होगा एज अ इंक्यूबेटर, है ना। चलिए अब ज़रा बताइए क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। हाँ इंक्यूबेशन 5 डेज, इंक्यूबेशन 5 डेज़ के लिए। तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप इसमें। आप इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं। When sample is diluted, when sample is diluted, ठीक है, ये आपको यहाँ से देखना होगा when sample is diluted, ठीक है। अब फिर से अब यहाँ पे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं when sample is diluted, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अगेन ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या प्रेजेंट होना पड़ेगा, यहाँ से माइक्रोजन प्रेजेंट होगा। क्योंकि हमें डाइल्यूशन करना पड़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आपको कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे डाइल्यूशन करना होगा। जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ पॉइंट्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आप कौन कौन से पॉइंट्स का उसको देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ठीक है, द सैंपल, है ना, द सैंपल यूज्ड फॉर डाइल्यूशन इसको आप क्या बोलेंगे, एरेटेड वाटर और ब्लैंक सैंपल must possess following parameters, ठीक है। अब कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पे होने चाहिए उसको देखा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ पॉइंट्स इसमें देख करके मेंशन करना होगा, है ना, फॉर दिस एरेटेड वाटर, ठीक है, ठीक है, एरेटेड वाटर। चलिए अब इसको देखते हैं यहाँ से। पहला पॉइंट आपको मिलेगा इसके अंदर, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। जो एरेटेड वाटर होगा उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। नेक्स्ट, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डिस्टिल वाटर। ये किससे प्रिपेयर्ड हो, यहाँ से डिस्टिल वाटर से। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिस्टिल वाटर, किससे प्रिपेयर्ड हुई, डिस्टिल वाटर से, ठीक है, किससे प्रिपेयर्ड हुई, डिस्टिल वाटर से। थर्ड पॉइंट आपको मिलेगा, इट शुड कंटेन इनऑर्गेनिक
nutrients like nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. फोर्थ पॉइंट आपको मिल जाएगा, इट शुड बी saturated with इसमें डीओ कितना प्रेजेंट होना चाहिए, डीओ सेट बराबर होना चाहिए, सचुरेटेड विथ डीओ सेट। फिफ्थ आपको मिल जाएगा द एवरेज डीओ अपटेक इन 3 days must be greater than किससे ज़्यादा होना है यहाँ से, मस्ट बी ग्रेटर देन 0.2 mg per liter, 0.2 mg per liter and preferably less than equal to 0.1 mg per liter, 0.1 mg per liter before making seed correction, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ से, बिफोर मेकिंग सीड करेक्शन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है। तो जो आप एडिटेड वाटर को यूज़ कर रहे होंगे, है ना, जो आप एडिटेड वाटर यूज़ करोगे, पहले चीज़ ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना है, क्योंकि आपको डिकम्पोज ही किसको करना है, ऑर्गेनिक मैटर, तो आप और ऑर्गेनिक मैटर ला के क्यों ऐड करेंगे। इट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिस्टिल वाटर, इसके अंदर अगेन कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी है, नहीं तो आप अलग से ला के इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर रहे होंगे। शुड कंटेन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सभी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, डिकम्पोजन में, क्योंकि ये फूड हो जाते हैं इसके लिए, यहाँ पे माइक्रोजम के लिए। नेक्स्ट सैचुरेट विद डीओ, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसके बराबर होना चाहिए, वो डीओ बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपको इसी की तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डीओ कम है तभी तो आप डीओ को ऐड करें। नेक्स्ट जो एवरेज डीओ आना है आफ्टर 3 days किससे ज़्यादा होना है, 0.2 mg per liter से, ठीक है। बट किसी भी केस में मस्ट बी ग्रेटर दैन 0.2 mg per liter, बट प्रेफरेबली लेस देन इक्वल टू 0.1 mg per liter बिफोर मेकिंग द सीड करेक्शन, ठीक है। जब आप इसमें सीड ऐड कर रहे होंगे तो कितना होना है यहाँ से, या कितना प्रेफरेबल है, 0.1 mg per liter। हमारी कोशिश हुई कितना यहाँ से होना आफ्टर द 3 days, 0.2, ये आफ्टर 3 days का है, लेकिन जब आप करंट में ऐड कर रहे होंगे तो उसके अंदर किससे ज़्यादा होना है यहाँ से, और किससे यहाँ से होना है, लेस देन इक्वल टू 0.1 होना है, 0.1 होना है। अब सीड करेक्शन क्या होता है, इसे आगे देखा जाएगा, सीड करेक्शन क्या होता है, इसे आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो आप एडिटेड वाटर को ऐड कर रहे होंगे, तो आप एडिटेड वाटर को यहाँ से क्या करें, ऐड करें, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स और मिलेगा, तो फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ से, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, consumption of oxygen must be at least 2 mg per liter, कितना यहाँ से 2 mg per liter होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ से फाइनल DO of the sample must be at least 1 mg per liter, must be at least 1 mg per liter। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट है hence if BOD of sample, if BOD of sample is more than 7 mg per liter, then dilution
then dilution of sample becomes necessary क्या करूँ, उसके लिए आपको डायल्यूशन यहाँ से करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो कंजम्पशन होना है ना, यही था हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हुआ, कंज्यूम हुआ तभी तो डिकम्पोजिशन हुआ। तो कंजम्पशन एटलीस्ट कितना होना है, 2 mg/L होना ही होना है, इससे कम कंजम्पशन नहीं होना है। अगर इससे कम हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, टेस्ट में कहना कोई एरर्स है। जो DO फाइनल आएगा तो द DO फाइनल मस्ट बी, और आप बोल सकते हैं शुड बी मोर देन 1 mg/L। DO फाइनल 1 नहीं हो, ये 0 नहीं होना है। कई जगह आप देखेंगे जो टेस्ट होगा लिख दिया होगा DO फाइनल 0 mg/L, ये 0 नहीं होना है। अगर 0 हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो डिकम्पशन है वो इनकम्प्लीट रह गया है। तो कितना होना है एटलीस्ट यहाँ से 1 mg/L। अगर 0 बचा इसका मतलब कि आपने ठीक से काम नहीं करा हुआ है। नेक्स्ट BOD ऑफ सैंपल, यहाँ से कितना रहा, मोर देन 7 mg/L। उस केस में डायल्यूशन करना क्या है, नेसेसरी या मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। ठीक है, चलिए अब इसके आगे किया जाता है बाद में। तो टाइमिंग कितना हो गया यहाँ से 8। ठीक है, इसके आगे किया जाता है कुछ देर में क्या हम लोग करते हैं इसके आगे। यस, चलिए ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे किसको यहाँ पे, वह दिस अब BOD को, है ना, हम लोग BOD को डिस्कस कर रहे थे। यार चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब तो चलता रहेगा। ऑलराइट पहला हम लोगों ने देख लिया जब कोई डायल्यूशन नहीं हुआ, जब हम लोगों ने कोई डायल्यूशन को नहीं किया। नेक्स्ट हमें देखना जब हम डायल्यूशन करें उस केस में, जब डायल्यूशन कर रहे हैं, है ना, जब हम लोग डायल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में BOD कैसे पता किया, इसको हमें देखना है, इसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब ध्यान रखना इस केस ये केस आपको कब मिलता है। ठीक है, जब क्या हो, वाटर में, या बोल सकते हैं जो हमारे पास सैंपल है उसके अंदर DO की डिफिशियंसी हो, मीन्स DO प्रेजेंट नहीं है। DO की डिफिशियंसी वो यहाँ से क्या है, वो एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है। तो फिर से इसी सैंपल को लेके चलते हैं, एक टेस्ट सैंपल होगा। सो दी द टेस्ट सैंपल, है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इस टेस्ट को करना तो टेस्ट सैंपल आपको मिलेगा यहाँ से, दिस द टेस्ट सैंपल। ओके, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ओके, तो इसको कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा होगा, दी द एडिटेड वोटर। तो ये टेस्ट सैंपल था, दिस वन द एडिटेड सैंपल, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, है ना, एरिएटेड वाटर, और वी कैन से ब्लैंक सैंपल, वी कैन से ब्लैंक सैंपल, है ना। अब इसको हटा दिया जाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लैंक सैंपल। ठीक है, ध्यान रहे इस ब्लैंक सैंपल में, है ना, इस ब्लैंक सैंपल में क्या प्रेजेंट क्या है, यहाँ से ओनली यहाँ से ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस बात का ख्याल रखना है आपको, यहाँ केवल ऑक्सीजन प्रेजेंट है बस, और नहीं, क्योंकि हमने इसको ऐड ही किस लिए करा, यहाँ से ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, अब दोनों को हम लोगों ने यहाँ से मिक्स करा, है ना, मिक्स किया, तब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिलेगा, इसको शो करो यहाँ से,
ठीक है। दिस इज डायल्यूटेड सैंपल। डायल्यूटेड सैंपल का कलर मैं कुछ ऐसा शो कर दे रहा हूँ, है ना। तो ब्लू कलर से या ब्लैक से रेड कलर से, ठीक है। तो कुछ आपको ऐसा मिले यहाँ से। दिस इज द डायल्यूटेड सैंपल। इसको ब्लू कलर के लिए जाता है। दिस द डायल्यूटेड सैंपल। तो मान लेते हैं, तो ये ठीक है, इसी को लेकर चलते हैं कहाँ पे, इसको लेकर चलते हैं इंक्यूबेटर में, फिर इसको लेकर चलते हैं इस पॉइंट के लिए। इन सभी के साइज़ को छोटा कर लिया जाता है, नहीं बहुत ही साइज़ के हो जा रहे हैं ये। तो थोड़ा स्पेस मेंटेन हो जाएगा ये, हमें यहाँ से कुछ चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैं एक इंक्यूबेटर को भी शो कर दे रहा हूँ। दिस द इंक्यूबेटर, दिस द इंक्यूबेटर, दिस द इंक्यूबेटर। आफ्टर द डिकम्पोजिशन जो बचता है, ओके, ये 2 सैंपल आपको मिलेंगे यहाँ से। ये आपको यहाँ से तो मिल जाता है। चलो अब हम लोग यहाँ पे सारे पॉइंट्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं। मान लेते हैं नहीं ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। ये देखो, यही इसीलिए तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, कंडीशन ये ना, देखो नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तभी हम यहाँ से क्या करें, इसका डायल्यूशन कर रहे हैं। और डायल्यूशन में किसको लेकर के आए, एरेटेड वाटर, है ना। और एरेटेड वाटर में देखो क्या है, सैचुरेटेड विद DO, डाया में O2, डायल्यूटेड में है। देखो अभी लिखने तो दीजिए थोड़ा यार, भाई बताने दीजिए, आपको सारा डाउट हो जाएगा इसमें क्लियर, है ना। तो हम किसकी बात करें यहाँ पे, हम लेके चले किसका, टेस्ट सैंपल। टेस्ट सैंपल में डिफिशियंसी है किसकी यहाँ पर, टेस्ट सैंपल में डिफिशियंसी किसकी यहाँ पे, ऑक्सीजन की, है ना। इसलिए हम क्या करें, इसके यहाँ पे डायल्यूशन करें। तो टेस्ट सैंपल आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स मिलेगा, देखिए, और क्या मिलेगा, माइक्रोजन मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, माइक्रोजन। तो मान लेते हैं इसका जो यहाँ से सैंपल का वॉल्यूम है, मान लो कितना यहाँ से XML है, कितना मिल गया आपको, यहाँ से XML मिल गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिफिशियंसी थी ऑक्सीजन की, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका एडिशन किया, आप बोल सकते हैं हमने एडिटेड वाटर या फिर ब्लैंक वाटर को ला करके ऐड करा। उसका कितना वॉल्यूम था यहाँ से, YML। जब दोनों को मिक्स किया हम लोगों ने, है ना, जब दोनों को मिक्स किया तब आपको यहाँ से क्या मिला, डायल्यूटेड सैंपल। तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Z=X + YML हो जाएगा। और ये जो डायल्यूटेड सैंपल होता है, इसकी बॉटल होती है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, कितना होना है, 300 ml। अभी जो डायल्यूटेड सैंपल है, इसका आप क्या करें, DO इनिशियल पता कर लीजिए। मान लीजिए इसका यहाँ से DO इनिशियल आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको यहाँ से, डायल्यूटेड सैंपल का DO इनिशियल। तो मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ, दिस द डायल्यूटेड सैंपल, this is the diluted sample, this is the diluted sample। दिस इज द डायल्यूटेड सैंपल, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो टेस्ट सैंपल मिल गया आपको यहाँ से, एटेड वाटर मिल गया, डायल्यूटेड सैंपल आपको मिल गया यहाँ से, ये आपको यहाँ से मिल गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या फिर BOD को पता करने के लिए 3 बेसिक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट थी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट था आपको यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, नेक्स्ट किसकी रिक्वायरमेंट थी यहाँ से, ऑक्सीजन की। अब देखो, अब सब आपको यहाँ से मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, तब हमने क्या किया, यहाँ से एटेड वाटर को ला के ऐड करा, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब कितने दिन के लिए ये रिएक्शन होना है, ठीक है, देखो, सो दिस इज द इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर में लाकर इसके ला करके रखा हम लोगों ने यहाँ से, ठीक है, इंक्यूबेटर में ला करके रखा। कितने दिन के लिए, 3 डेज़ के लिए रिएक्शन हो रहा होगा। टेम्परेचर कितना रखेंगे यहाँ से, 27 +- 1 डिग्री सेल्सियस, +- 1 डिग्री सेल्सियस,
ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद इसको बाहर निकालेंगे तो आपको वॉल्यूम क्या मिलेगा यहाँ से देखो, जेड इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, x प्लस वाई ml हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे 300 ml हो जाएगा इसका, क्योंकि ये तो फिक्स है। अगेन ये डाइल्यूटेड सैंपल ही है, डाइल्यूटेड सैंपल ही है, क्योंकि इसको हमने कब पता किया यहाँ से, आफ्टर द डिकम्पोजिशन। तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा इसका, डी फाइनल मिल जाएगा। तो डी इनिशियल हो गया और डी फाइनल मिल गया आपको यहाँ से। क्या मिल गया आपको यहाँ से, डी फाइनल। अब ये जो प्रोसेस है यहाँ से इंक्यूबेटर में, इसमें हो क्या रहा होगा, इसमें रिएक्शन हो रही होगी। कौन सी रिएक्शन हो रही होगी उसको देख लीजिए यहाँ से। यहाँ पे हो क्या रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, मैं इसको शो भी कर देता हूँ रिएक्शंस को। तो कौन सी रिएक्शन हो रही होगी इसको देख लीजिए। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करेगा कौन, यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे, बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और किस में कन्वर्ट करेगा इसका, यू बायोमास में। अब ये रिएक्शन हो रहा होगा यहाँ पे, कितने दिन होता है ये, 3 दिन। कितने दिन होगा आपको यहाँ से, 3 दिन। तो हम लोग पता कैसे करते हैं, हम लोग पता कैसे करते हैं, इसको देख लीजिए यहाँ से। तो हम लोग कैसे पता करें यहाँ से देखो, तो क्या हो जाएगा, BOD3 क्या मिलेगा यहाँ से, BOD3 एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मिल गया यहाँ से, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल। ये तो आपको यहाँ से मिल गया, क्योंकि हम लोगों ने डाइल्यूशन करा तो यहाँ से हम क्या करते हैं, B मल्टीप्लाई डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर क्या मिल जाता है आपको यहाँ से, डाइल्यूशन फैक्टर। तो BOD हम कैसे पता करेंगे यहाँ से, इनिशियल माइनस फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। प्रीवियस केस में क्या हमने डाइल्यूशन किया था, नहीं, तो वहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे हम डाइल्यूशन करें तो हमें यहाँ से डाइल्यूशन फैक्टर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है इसको समझिए यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है, a sample is diluted, less BOD is obtained, so a sample is diluted, less BOD is obtained, so original sample will be, so original sample will have more BOD, thus dilution factor डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन रेशियो, जो कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या मिलेगा यहाँ से, फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइड बाय क्या मिलेगा आपको यहाँ से, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। हमें किसका लेके चलना है यहाँ पे, टेस्ट सैंपल का, क्योंकि हम BOD किसका पता करें, टेस्ट सैंपल का। फाइनल वॉल्यूम कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से, 300 मिल जाएगा, डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल कितना यहाँ से, x है, कितना यहाँ से x है, तो x ml, और ये कितना यहाँ से 300 ml। तो BOD की जो बॉटल होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 300 ml, ये फिक्स है, ये यहाँ से क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब जरा आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ से हम किसकी बात करें, यहाँ पे BOD की बात करें। तो ज़रा देखो, जब सैंपल को डाइल्यूट किया तो BOD आपको क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। अब क्यों लेस मिलेगा, क्योंकि हमने खुद से ऑक्सीजन को ऐड करा है। कौन सा ऑक्सीजन, एडिट वाटर का, और एडिट वाटर में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, उसके DO सेट के बराबर। कहाँ तक प्रेजेंट है, DO सेट बराबर, इसलिए आपको BOD क्या मिलता है, लेस मिलता है। जबकि एक्चुअल सैंपल में क्या आपको मिलेगा, BOD ज़्यादा मिला होगा। एक्चुअल सैंपल में आपको BOD क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अब एक पॉइंट और देखो, जब इंक्यूबेटर में लेकर के गए तो ये डिकम्पोजिशन हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा होगा। कौन कंज्यूम करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस लिए,
टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो जो कंजम्पशन है मिनिमम कितना मिलना है, 2 mg/L मिलना है। ये जो कंजम्पशन मिनिमम कितना मिलना है, 2 mg/L मिलना है, उससे कम नहीं होना, ध्यान रखना इस बात का। अगर उससे कम हो गया तो टेस्ट सैंपल आपका ओके नहीं है, टेस्ट सैंपल ओके नहीं है। और जो DO फाइनल मिलना है उसकी वैल्यू किससे कम नहीं होनी है, 1 mg/L से। जीरो वैल्यू बिल्कुल नहीं होगा। तो 1 mg/L से क्या होना है, ज़्यादा होना, उससे कम नहीं होना है, उससे ज़्यादा होना, उससे कम नहीं होना है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो बताते हैं कि टेस्ट आपका ओके है या नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, इसका मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ आपके टेस्ट सैंपल में गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ टेस्ट सैंपल में आपकी ये गड़बड़ी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देखा जाता है, ये जो लास्ट पॉइंट लिखा था हम लोगों ने, है ना, BOD ऑफ सैंपल इज मोर देन 7 mg/L देन डायल्यूशन ऑफ द सैंपल बिकम नेसेसरी। अगर किसी भी सैंपल का BOD 7 से ज़्यादा आ रहा है तो डायल्यूशन करना मैंडेटरी है, ऐसा क्यों? डायल्यूशन करना मैंडेटरी है, ऐसा क्यों? उसको समझा जाता है ना, इसको समझते हैं। अपने यहाँ जो भी BOD टेस्ट होता है उसमें डायल्यूशन हम करते ही करते हैं, अब क्यों करते हैं उसको समझना आपको। ठीक है, बाकी ये जो फॉर्मूला है आपको यहाँ से भी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सारी BOD आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा। मैं यहाँ से मेंशन कर रहा हूँ, टेम्परेचर लिखा, क्या लिखा हम लोग यहाँ से, टेम्परेचर, है ना, T°C। आई थिंक ये टेबल है क्या अपने पास? यस, ये टेबल होनी चाहिए अपने पास तो। यस, दिस इज द टेबल। चलिए ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब एक पॉइंट हम लोगों ने देखा, कि भाई जो DO का कंजम्पशन होना कितना है, 2 mg/L होना मैंडेटरी है ना, 2 mg/L होना मैंडेटरी है। अगर उससे कम हुआ इसका मतलब क्या हो गया कि टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, टेस्ट में कोई ना कोई एरर्स है ना। इस पॉइंट को आपको समझना जरूरी है। मान लेते हैं DO सेट, है ना, ये आपसे कहा जाए, मान लीजिए कि BOD, है ना, BOD3 एट द रेट ऑफ 20°C, है ना, 20°C, है ना, 20, ये मान चल रहे हैं यहाँ से भी। ठीक है, एट 20°C, या मैं इसको 27 लिखूँ। मान लिया आ रहा है यहाँ से 8 mg/L, कितना आ रहा है यहाँ से 8 mg/L, 7 से ज़्यादा है ना, 7 से ज़्यादा है। आपसे कहा जाए DO सेट है 20, कितना मिलता है आपको, 9.12 mg/L मिल जाता है ना। मैक्सिमम इतना DO हो सकता है ना। ये तो DO क्या मिलेगा, DO सेट किस बराबर मिलेगा, DO इनिशियल बराबर, ये तो DO इनिशियल हो गया। तो DO फाइनल कितना हो जाएगा, हमने BOD का देखा, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल, ये कितना आपको मिल रहा है यहाँ से 8, ये कितना हो जाएगा यहाँ से इनिशियल 9.12। तो देखो क्या मिलेगा, 9.12 माइनस DO फाइनल इक्वल टू BOD कितना 8 है, तो आपसे पूछा DO फाइनल कितना हो जाएगा, 9.12 माइनस 8 कितना आ जाएगा, ये माइनस के बताइए 1.12 आ जाएगा। मीन्स DO फाइनल कितना आ रहा है यहाँ से 1.12। मैं आपसे पूछूँ कंजम्पशन कितना हुआ, आपसे पूछा जाए कंजम्पशन कितना हुआ, तो 1.12 हो रहा है। तो कंजम्पशन कितना हो रहा है आपसे पूछा जाए, है ना, कंजम्पशन आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो DO इनिशियल यही था हमारे पास, देखिए ये रहा यहाँ से। हाँ, तो एक इसको चेक करो, तो DO इनिशियल कितना था हमारे पास यहाँ से 9.12 था, है ना, कितना था यहाँ से 9.12। BOD आपको कितना मिल रहा है यहाँ से 8 आ रहा है ना, BOD आपको यहाँ से कितना मिल रहा है 8 आ रहा है। तो DO इनिशियल माइनस DO फाइनल कितना होना है, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल कितना होना है एटलीस्ट, है ना, जो आपको DO फाइनल मिलना है कितना 1 मिलना है। ये कितना है यहाँ से 1.12, जो कि बहुत ही कम है ना, जो कि यहाँ से क्या है बहुत ही कम है। अब यहीं पर मान लीजिए
ये आ गया यहाँ से, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आ रहा है BOT 8.5 कहीं पर। अब जरा माइनस करके देखो, <1 आ रहा होगा, और ये तो टेस्ट रिजल्ट को क्या करता है, इनवैलिड कर देता है। टेस्ट रिजल्ट को क्या करेगा, इनवैलिड कर देगा। तो ये तो DO फाइनल मिला ना वैल्यू। कंजम्पशन आपसे पूछा जाए कितना हो जाएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से आप ले लीजिए DO BOD 5 या BOD 3 एट 27 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं इनिशियल कितना हो जाएगा 9.12, है ना। ये तो 30 के आसपास आ रहा होगा, 25, मैं तो 20 का लिख रहा हूँ, 27 मान लेते हैं 25 के आसपास, 8.24। ये DO सेट है, मैक्सिमम इतना DO हो सकता है, मैक्सिमम इतना DO हो सकता है, ठीक है। और DO इसको मैं लेता हूँ कितना यहाँ से, फॉर एग्जांपल ले लिया ये आपको मिला यहाँ से मोर देन 8, है ना, और मोर देन 7, मैं इसको बोलते मान लेते हैं 7.5 आ रहा है। तो DO फाइनल कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से, DO फाइनल आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया 8.4 माइनस 7.5, लेस देन किससे आ गया यहाँ से 1 mg पर लीटर से। तो फिर से रिजल्ट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, क्योंकि आपको सफिशिएंट कंजम्पशन मिलना है कितना, ऑक्सीजन का। सफिशिएंट कंजम्पशन आपको मिलना है किसका, यहाँ पे ऑक्सीजन का। इसलिए क्या करना होगा, आपको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को प्रेजेंट कराना भी होगा। और प्रेजेंट कैसे कराते हैं, बाय एडिंग दिस एरेटेड वाटर, बाय एडिंग दिस एरेटेड वाटर। तो अपने यहाँ इंडिया में, क्योंकि हमें पता है अपने यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो हमें डिफिशियंसी मिलती है किसकी, ऑक्सीजन की। और जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आपको मिल रही है यहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन की आपको यहाँ से डिफिशियंसी मिल रही है, देखिए जो DO सेट होता है, जैसे मैंने तो यहाँ से बता दिया कि 20 पर आपको कितना मिलेगा, 9.12। अब क्या सच में 9.12 मिलेगा, नहीं, इससे नहीं मिला, इससे कम मिलता है आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो इससे कम मिल रहा है, तो मान चलिए 9.12, जबकि इससे कम मिल रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, खुद से ऑक्सीजन को ऐड करना होता है। और जब ऐड कर रहे होंगे तो कैसे ऐड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरेटेड वाटर सैंपल, विद द हेल्प ऑफ एरेटेड वाटर सैंपल। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जो DO का कंजम्पशन है मोर देन 2 mg पर लीटर मिलेगा। जो DO फाइनल मिलेगा वो भी आपको कितना मिलेगा, मोर देन 1 मिलेगा, ठीक है। जो DO फाइनल वो भी आपको कितना मिलेगा, मोर देन 1 मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर सभी को, ये चीज़ क्लियर सभी को, हाँ, सबको ध्यान रखिएगा भाई इस चीज़ का। तो अपने यहाँ जब भी टेस्ट होता है, अपने यहाँ जब भी टेस्ट होता है ना, अपने यहाँ जब भी टेस्ट होता है, ध्यान रखना जो DO होता है, हम क्या करते हैं हमेशा यहाँ पे डाइल्यूशन करते ही करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि DO वाटर का जो DO सेट बराबर नहीं मिल पाता है, ओके। हाँ, अभी कोई पूछ रहा था कि क्या कर रहे हैं, हाँ कौन था, अब इसमें कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है इसमें, इसमें किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि इसके बेसिस भी सारा आपका टेस्ट हो रहा होगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर करिए सबसे पहले कोई। अच्छा, इसको तो करा हुआ TON, डाइल्यूशन फैक्टर ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 21 का, 21 का आंसर क्या होगा, का आंसर क्या हो जाएगा, 187.5 प्लस 12.5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कितना जाएगा आंसर इसका आंसर कितना होगा। इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, इस क्वेश्चन को कराया हुआ जब हम लोग पढ़ रहे थे राउटर में, आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन को देखा जाता है, यस। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 2, क्या करा है यहाँ से, फॉलोइंग द डेटा पर्टेन इन द टू अ सीबेस सैंपल, DO इनिशियल माइनस DO इनिशियल DO फाइनल डाइल्यूशन ऑफ 1% दे दिया। तो पता कर लीजिए यहाँ से BOD हम कैसे पता करते हैं, BOD कैसे पता करते हैं, BOD 3 एट 27 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा,
डी यू इनिशियल माइनस डी यू फाइनल इनटू क्या मिलेगा यहाँ से, डाइल्यूशन फैक्टर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल कितना है यहाँ से 10, फाइनल कितना है यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इनटू डाइल्यूशन फैक्टर कैसे पता किया, डाइल्यूशन कितना हो रहा है यहाँ से 1%, तो क्या हो जाएगा यहाँ से टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 300, तो 300 का 1% कितना हो जाएगा आपको यहाँ से 3, पता कर लो कितना आ रहा है यहाँ से। पता कर लो कितना आ रहा है यहाँ से। क्या मिल जाएगा यहाँ से, ऑप्शन डी करेक्ट मिल जाएगा आपको। तो हमने जो टेस्ट सैंपल है उसको कितने % डाइल्यूट कर दिया था, टेस्ट सैंपल को हम लोगों ने कितने % डाइल्यूट कर दिया था, उसको 100% टाइम्स कर दिया था, है ना, उसको 100% टाइम डाइल्यूट कर दिया था। ओके नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 करिए, आंसर क्वेश्चन 5। आंसर क्वेश्चन 5, ये 5 डेज दिया है बट हम कितना लेके चलते हैं 3 डेज लेकर चलते हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा BOD 3 डेज मिलेगा एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर करिए यहाँ से 5 को। अब जो भी आपको पता करना होगा BOD 3 डेज के लिए पता करना होगा। क्या जगह बताइए यहाँ से, BOD 3 एट 27 डिग्री सेल्सियस 8.5 माइनस 5.5 कितना हो जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम कितना था 300, 300 का कितना हो जाएगा 2% 6, पता कर लो कितना आ रहा है। कितना है बताइए, जो वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम BOD का वो फिक्स है 300 ही होना है, कितना फिक्स है 300 ही होना है, उससे कम नहीं होना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट मिल जाएगा। उसका 2% यहाँ से क्या हो रहा है डायरेक्शन में हम एडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 करिए, आंसर क्वेश्चन 14। कितना जाएगा ये 8 माइनस 6 8 माइनस 2 इनिशियल माइनस फाइनल 2 300 डिवाइड बाई 2, पता कर लो कितना आ रहा है यहाँ से। कितना आ रहा बताइए, 900 हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये सब के सब क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। आंसर दे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए। हाँ 300 फिक्स है, जो BOD की बॉटल होती है उसका वॉल्यूम 300 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 करिए, क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन 29। आंसर क्वेश्चन 29। COD हो जाएगा। ओके इसको भी आप कर लीजिए क्वेश्चन 33 को भी। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में 35, कितना मिलेगा अब आपको यहाँ से 27 डिग्री सेल्सियस। यस नेक्स्ट है आपसे प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर है ये 42, प्रॉब्लम नंबर 42, इसको ट्राई करिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 42, क्वेश्चन 42, इसको ट्राई करिए सबको क्या हो जाएगा, जल्दी करिए सबको इसका आंसर। क्वेश्चन 42 का फिर आगे बढ़ा जाता है। 42 का आंसर करिए सबको कितना हो जाएगा।
109 ओके। ओके और कोई? और कोई? ऑप्शन है 139। ठीक है, और कोई? ऑप्शन है 139। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे लोगों का आंसर आ रहा है। भाई हमें पता करना, यहाँ से एवरेज पता करना है। तो फर्स्ट का आपको क्या मिल जाएगा? BOD। फर्स्ट का BOD क्या मिल जाएगा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो 9.2 माइनस आंसर करिएगा सबको 6.9 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइड बाई 5 कितना है बताइएगा? कितना है बताइएगा? कितना जाएगा ये? 138। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है यहाँ से? 9.1 माइनस 4.4 इंटू 300 डिवाइड बाई 10 ये कितना जाएगा? 141। ठीक है, तो एवरेज BOD क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इसका कितना हो जाएगा? तो 8.4 माइनस 0 इंटू ये कितना है यहाँ से 300 डिवाइड बाई 50 कितना है बताइएगा? 50.4। तो तीनों का एवरेज ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? तीनों का एवरेज क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से? तीनों को ऐड कर डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, कितना जाएगा? 138 141 प्लस 50.4 डिवाइड बाई 3 कितना जाएगा बताइए? कितने लोगों ने ये आंसर करा हुआ? 109.8। कितने लोगों का आंसर है 109.8? किसका किसका आंसर है 109.8? भाई आपको बता दिया गया ना इस चीज़ को लेकर के। देखिए यहाँ से DO फाइनल क्या है? 0। अब क्या DO फाइनल 0 होना है? क्या DO फाइनल 0 होना है या नहीं होना? जब DO फाइनल 0 नहीं होना है तो आप लोग इसको क्यों ऐड कर रहे हैं? ये तो टेस्ट रिजल्ट ही वैलिड नहीं होगा, ये तो टेस्ट रिजल्ट ही नहीं वैलिड होगा ना, तो आप इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? आप इन दोनों को लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चंस को पढ़ना है बहुत ध्यान से, क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है बहुत ध्यान से कि क्या पूछा जा रहा है ना। तो नहीं तो फिर आप में और दूसरों लोगों को कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन 26 का आंसर करिए। आंसर क्वेश्चन 26। हाँ जरीड बोलिए। यस जरीड बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? बाकी लोग क्वेश्चन 26 का आंसर करिए, क्या होगा? हम्म 26 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? आंसर क्वेश्चन 26। आंसर क्वेश्चन 26। आंसर है किसी का? एनीवन? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए।
अरे इसका आंसर नहीं आएगा, ये चेक करो। डी ओ फाइनल कितना मिलना है, डी ओ फाइनल कितना मिलना है 1 mg/L। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.8, तो टेस्ट रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे जो लोग सॉल्व करें वो लोग रुक जाएं, नीचे कट करके लिख लें टेस्ट रिजल्ट आर नॉट वैलिड। द डी ओ फाइनल ऑफ द सैंपल of the diluted sample must be more than 1 mg/L. Here in the given question, that is the given is less than 1 mg/L. तो यहाँ पे फिट नहीं होगा, यहाँ पे फिट नहीं होगा। ठीक है भाई, सॉल्व करने पर पहले एक बार आप इसको देख लिया करिए। 1 mg/L होना मैंडेटरी है, नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर चीज सभी को? इनके कुछ रूल्स हैं, आपको ध्यान रखना होगा, ये होना जरूरी है। ये तो केस हो गया। नेक्स्ट आपको मिलेगा केस नंबर 3। इसके अंदर ही केस सी मिलेगा, देखिए टेस्ट सैंपल में ही। अब केस 3 क्या बताता है यहाँ से? पहला केस देखा हम लोग जब कोई डायल्यूशन नहीं किया। सेकंड केस में क्या हुआ, व्हेन नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। थर्ड केस आपको मिलता है यहाँ से व्हेन नाइदर oxygen is there nor microorganism is present। ना तो वहाँ पर ऑक्सीजन है, ना ही यहाँ से माइक्रोन प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट क्या होगा यहाँ से, ओनली ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट, ओनली ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। ठीक है, चलिए अब इस थर्ड केस को देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, BOT है, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है।